बीजेपी खुद को दलित हितैषी दिखाने की पूरी कोशिश करती है। बीजेपी नेता चुनाव के वक्त कभी दलितों के घर खाना खाने जाते हैं तो कभी पीएम मोदी दलितों के पैर धोते हुए नजर आते हैं। लेकिन असल में बीजेपी दलितों से नफरत करती है और इसका ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पेश किया है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने दलितों और आदिवासियों की भलाई के लिए आवंटित किए गए बजट को मंदिरों और गौशाला बनाने पर खर्च करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक एमपी सरकार ने SC/ST सब प्लान का पैसा मंदिरों और गौशालाओं को विकसित करने में खर्च करने का फैसला कर लिया है। खबर के मुताबिक गौ कल्याण के लिए कुल 252 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 95.76 करोड़ रुपए SC/ST सब प्लान से डाइवर्ट किए गए हैं। यानी बीजेपी सरकार ने दलितों आदिवासियों की भलाई के लिए आवंटित किए गए 95.76 करोड़ रुपए को गाय की भलाई में खर्च करना चाहा, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि दलितों और आदिवासियों की भलाई से ज्यादा तो गाय की भलाई जरूरी है। शायद बीजेपी सरकार को लगता है कि SC/ST के बच्चे पढ़ें, इससे ज्यादा जरूरी गाय और बछड़ों के लिए स्पेशल स्कीम बनाना है। बीजेपी सरकार को लगता है कि SC/ST के बच्चों को मिड डे मील मिले, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि गाय और उसके बछड़ों को ज्यादा चारा मिल सके। बीजेपी की मोहन यादव सरकार मानती है कि SC/ST के पक्के घर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि गाय के लिए गौशाला बनाई जाए। तभी तो बीजेपी सरकार ने SC/ST के हिस्से का 95.76 करोड़ रुपया गौ संवर्धन में डाइवर्ट कर दिया। बीजेपी सरकार चाहती है कि दलित और आदिवासी स्कूल कॉलेज ना जाएं, बल्कि मंदिरों की दौड़ लगाते रहें। इसीलिए एमपी सरकार ने मंदिरों को विकसित करने के लिए SC/ST फंड का पैसा डाइवर्ट किया है। जुलाई में पेश हुए बजट में एमपी सरकार ने श्रीदेवी महालोक, सीहोर के सलकानपुर, सागर के संत श्री रविदास महालोक, ओरछा के राजा राम महालोक, रामचंद्र वनवासी महालोक, चित्रकूट और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक को विकसित करने के लिए 109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन खबर है कि इस कुल 109 करोड़ रुपए में से करीब आधा पैसा SC/ST सब प्लान से डाइवर्ट किया गया है, यानी करीब 54 करोड़ रुपए SC/ST फंड से इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए दे दिया गया है, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल SC/ST वर्गों की भलाई के लिए होना था। SC/ST सब प्लान से SC/ST के लिए पक्के मकान बनाना, SC/ST बच्चों को स्कॉलरशिप देना, SC/ST वर्गों को काम धंधा शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना और SC/ST के मोहल्लों में सड़क बनाना, लाइट का प्रबंध करना जैसे काम होने थे। लेकिन एमपी की बीजेपी सरकार को ये सब काम फालतू लगते हैं। लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतू काम है, और इस पैसों को उसने गाय और मंदिर पर खर्च करना ज़्यादा ठीक समझा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलितों और आदिवासियों की जिंदगी की बीजेपी के लिए क्या कीमत है। SC/ST के लिए अलग से कोई स्पेशल पैकेज देना तो दूर की बात है, उनके लिए बजट में जो पहले से आवंटित था, सब प्लान का पैसा था, वो भी उनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को लागू करने के लिए ST सब प्लान 1974 में और SC सब प्लान 1979-80 में शुरू की गई थी, जो राज्यों को कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की देखभाल करने का प्रावधान करती है। योजना के तहत केंद्र राज्यों को उनकी SC/ST सब प्लान्स को वित्त पोषित करने के लिए 100% विशेष सहायता प्रदान करता है। लेकिन बावजूद SC/ST सब प्लान के इस सारे पैसों की बंदरबाट हो रही है। एमपी से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही किया। कर्नाटक ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए SC/ST सब प्लान से 14,000 करोड़ रुपए का डाइवर्जन कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया, जिस पर खूब विवाद हुआ। तो SC कमीशन ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा था। लेकिन क्या अब SC कमीशन एमपी की बीजेपी सरकार को नोटिस भेज पाएगा, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो SC कमीशन है उसमें बीजेपी के ही लोग शामिल हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार को नोटिस कर पाएगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में SC/SP यानी शेड्यूल का सब प्लान और TSP यानी ट्राइबल सब प्लान के दिशा निर्देश योजना आयोग ने तैयार किए थे। इसके मुताबिक विभाग को SC/SP और TSP के लिए निर्धारित पैसे को अलग रखना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका किसी अन्य योजना में डाइवर्जन न हो और SC/SP और TSP के तहत केवल उन योजनाओं को शामिल किया जाए जो SC/ST से संबंधित व्यक्तियों या परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाती हों। लेकिन क्या गौशाला बनाने से दलितों को सीधा फायदा होगा या मंदिरों को विकसित करने से दलितों को कोई फायदा होगा? एमपी की मोहन यादव सरकार कह रही है कि गौशाला बनाने और धार्मिक स्थलों को विकसित करने से इनडायरेक्टली SC/ST को फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा ये वो नहीं बता पा रही। इससे आप SC/ST वर्गों के खिलाफ नफरत भी कह सकते हैं, क्योंकि बजट में तो मोटी मोटी रकम का ऐलान कर दिया जाता है कि देखो हमने दलितों और आदिवासियों के लिए अलग से कितना पैसा दे दिया, लेकिन गुपचुप तरीके से, चोरी के तरीके से इस पैसे को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, और वो भी उन कामों में जिनका दलितों या आदिवासियों से
कोई लेना देना नहीं होता। ये सीधे सीधे SC/ST के बजट की चोरी है और बीजेपी सरकार एक चोर की तरह SC/ST का पैसा चुरा रही है। MP सरकार की चोरी का कड़ा विरोध होना चाहिए और SC/ST का पैसा उन्हें वापस लौटाना चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? SC/ST प्लान का जो पैसा है, सब प्लान का पैसा है, उसकी चोरी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत ज़रूरी खबर है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे अपील है द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।